Hey guys, welcome to Start From Scratch, and today we are going to talk about idioms and phrases, all Greek and Latin, an open secret, at home in, at the helm of, and a dime a dozen. So let's start. तो आज हम इस वीडियो में इन 5 idioms के बारे में जानेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले है हमारा ऑल ग्रीक एंड लैटिन. ग्रीक और लैटिन ये दो लैंग्वेजेस हैं. इसका लिटरल मीनिंग क्या हुआ ऑल ग्रीक एंड लैटिन का, कि सभी ग्रीक और लैटिन. ओके ये उनके लिए यूज़ होता है जिन्हें ग्रीक या लैटिन लैंग्वेज नहीं आती थी. ओके तो जैसे कि अभी हम किसी कुछ और लैंग्वेज बोलते हैं तो हमारी भाषा किसी और को नहीं आती है, और जो कोई और भाषा बोलता है तो उनकी भाषा हमें नहीं आती है. तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग. बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग मीन्स होता है समझ से परे. ओके मीन्स समझ के बाहर या समझ से परे. जैसे कि है ये देखो फोटो में क्या है कि मीन्स आप कुछ भी बोल रहे हो मुझे नहीं समझ में आ रहा. दैट मीन्स व्हाट ऑल ग्रीक एंड लैटिन. जैसे कि अब यहाँ एग्जाम्पल में देखेंगे, अरेबिक इज ऑल ग्रीक एंड लैटिन टू मी. अरेबिक जो लैंग्वेज है वो मेरे लिए ग्रीक एंड लैटिन के जैसी है, मीन्स बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग है. ओके या समझ से परे है. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा एन ओपन सीक्रेट. ओपन सीक्रेट, सीक्रेट मीन्स होता है रहस्य. रहस्य और ओपन मीन्स होता है खुला. तो इसका मतलब क्या हो गया, एक खुला रहस्य. अब जब वो खुला है तो वो रहस्य नहीं हो सकता है, अगर वो रहस्य है तो वो खुला नहीं हो सकता है. तो इसका मतलब क्या होगा, एक एन ओपन सीक्रेट का मीन्स ऑलरेडी नोन, मीन्स जो पहले से ज्ञात हो. जो पहले से ज्ञात हो या पहले से ज्ञात, या जो सबको पहले से ही मालूम है. ओके तो अगर आप फोटो में देखेंगे, यहाँ पे देखो आप, ये सब क्या है, करप्शन को इंडिकेट करता है. देख रहे हो आप. तो करप्शन सब है, ऑफिशियल गवर्नमेंट्स ये सब छुपा के करते हैं, लेकिन पब्लिक को ये पता है ऑलरेडी. तो ये इस तरीके का ओपन सीक्रेट है, मीन्स एक खुला रहस्य. करप्शन सेंटेंस में इसका यूज देखेंगे, दीज डेज करप्शन हैज बिकम एन ओपन सीक्रेट. इन दिनों भ्रष्टाचार एक खुला रहस्य बन गया है. सेंटेंस का अर्थ क्या होगा इस वाक्य का, इन दिनों, दीज डेज मीन्स होता है इन दिनों, करप्शन हो गया भ्रष्टाचार. भ्रष्टाचार हैज बिकम एन ओपन सीक्रेट मीन्स दीज डेज करप्शन हैज बीन ऑलरेडी नोन टू एवरीवन. ओके तो इसका मतलब हो जाएगा ऑलरेडी नोन एन ओपन सीक्रेट, एक खुला रहस्य या जो पहले से ज्ञात हो. नेक्स्ट देखेंगे. नेक्स्ट है हमारा एट होम इन. एट होम इन, होम इन का मतलब होता है होम पर या होम में, मीन्स घर पर या घर में. तो मतलब जब आप घर पे रहते हो तो आपको घर की जैसी फीलिंग्स रहती है, सब कुछ पता रहता है क्या कहाँ पे है घर पे. तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो इसका मेटाफोरिकल मीनिंग होगा वो क्या होगा, एक्सपर्ट. एक्सपर्ट मीन्स विशेषज्ञ, मीन्स आप किसी भी चीज़ में बहुत निपुण हो, आपको बहुत सारी नॉलेज है. और हम ये भी बोल सकते हैं टू नो लॉट अबाउट. टू नो अ लॉट अबाउट मीन्स किसी के बारे में बहुत सारी नॉलेज होना. तो आपके घर के से ज़्यादा और किसके बारे में नॉलेज हो सकती है. तो यहाँ सेंटेंस में इसका यूज़ देखेंगे, माई यंगर ब्रदर इज एट होम इन संस्कृत. मेरा जो छोटा भाई है वो संस्कृत का विशेषज्ञ है. विशेषज्ञ है मीन्स वो क्या है, संस्कृत में एक्सपर्ट है. ओके जैसे कि एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. द प्रोफेसर, PROFESSOR, the professor is EQUALLY equally at home in politics, POLITICS, politics and history. तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि जो प्रोफेसर है, जो या प्रधानाचार्य है, वो पॉलिटिक्स मीन्स राजनीति और हिस्ट्री में दोनों में एक्सपर्ट है, या उनको दोनों के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है. ओके नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा एट द हेल्म ऑफ. हेल्म क्या होता है, जो शिप में स्टेयरिंग व्हील होता है, इसको हम हेल्म बोलते हैं. ये देखोगे आप. तो ये क्या करता है, शिप को चलाता है, मीन्स संचालन करता है. ओके और इसका मतलब होता है यहाँ पे शीर्ष भी होता है. इसका मतलब किसी चीज़ की जो चोटी रहती है उसकी ऊंचाई पर. ओके और यह हम बोल सकते हैं संचालन. जैसे बोट में होता है तो इसको हम बोलते हैं पतवार. तो जो भी पतवार लेकर के जो चलाता है, संचालन करता है, वो क्या करता है, गाइड करता है. वो सर्वे सर्वा होता है, मीन्स बेस्ट पोजीशन उसके पास में होती है.
तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंजॉइंग द बेस्ट पोजीशन, ये इसका मेटाफोरिकल मीनिंग हो जाएगा। मीन्स आप उस चीज़ के सबसे टॉप पोजीशन पे हो। ओके, एंजॉइंग द बेस्ट पोजीशन में सबसे अच्छी स्थिति का आनंद लेना। सेंटेंस में इसका यूज देखेंगे, until his father was a minister he was at the helm of affairs। मीन्स जब तक उनके पिता मंत्री थे, मिनिस्टर मीन्स हो गया मंत्री, जब तक उनके पिता मिनिस्टर थे, he was at the helm of affairs मीन्स वह कोई भी चीज़ थी तो उसके शीर्ष पर था, शीर्ष पर था या उसके संचालन पद पर था। अफेयर्स मीन्स हो गया मामले या कोई भी चीज़। ओके, तो वो जैसे कि अभी है, इसका मतलब एक और होता है कि मीन्स अ रोल ऑफ गाइडिंग अ ग्रुप थ्रू अ डिफ़िकल्ट टाइम, ये भी इसका मीनिंग होता है हेल्म का। समझ में आया? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अ डाइम अ डजन, मीन्स एक डाइम में एक दर्जन। तो डाइम क्या होता है, ये डॉलर आपने सुना होगा, यूएस की करेंसी होती है। जैसे हमारे रुपीज़ में 1 रुपी इज इक्वल टू 10, 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं, तो इसका जो 10वां भाग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 10 पैसा हो जाएगा। ओके, तो 1 रुपये में जैसे 10 पैसे होते हैं, तो उसी तरह $1 में ये जो डाइम है ये 10 सेंट के बराबर होता है। ओके, मीन्स डॉलर का 10वां भाग होता है ये डाइम, इसको हम 10 सेंट बोले या एक डाइम बोले, दोनों ही चीज़ें सेम है। तो मतलब एक डाइम में, जैसे कि आप सोच लो 10 पैसे में आपको 1 दर्जन अंडे मिलेंगे या कोई भी चीज़ 1 दर्जन मिलेगी, तो 10 पैसा मतलब बहुत कम वैल्यू का चीज़ हुआ। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, एनीथिंग दैट इज़ कॉमन एंड ईजी टू गेट, मीन्स कोई भी चीज़ जो बहुत ही कॉमन है, बहुत ही ईजिली मिल जाती है, उसको हम बोले, उसके लिए ये यूज़ होता है अ डाइम अ डजन। डजन मीन्स होता है 12 नंबर या दर्जन हिंदी में। मीन्स आपको एक डाइम में 12 मीन्स 12 अंडे मिल जाएंगे या 12 भी कोई भी चीज़ मिल जाएगी या 1 दर्जन मिल जाएगा, जो कि नंबर में 12 हैं। ओके, और इसका मीनिंग और भी होता है, जो कुछ भी मतलब बहुत ही कुछ आम है या आसान है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, वेरी कॉमन एंड ऑफ नो पर्टिकुलर वैल्यू, एंड ऑफ नो पर्टिकुलर वैल्यू। क्योंकि जब कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध हो जाती है तो उसकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है, जो चीज़ रेयर होती है उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा ही होती है। सेंटेंस में इसका यूज़ देखेंगे, चीप वॉचेस लाइक दिस हैव फ्लडेड द मार्केट, यू कैन गेट देम अ डाइम अ डजन। मीन्स जो सस्ती घड़ियाँ हैं उन्होंने मार्केट में या बाज़ार में बाढ़ सी ला दी है, आप एक डाइम में दर्जनों खरीद सकते हैं। समझ में आया? चीप वॉचेस सस्ती घड़ियाँ, लाइक दिस इस तरह की सस्ती घड़ियाँ, हैव फ्लडेड मीन्स होता है बाढ़ ला देना, द मार्केट बाजार में, यू कैन गेट देम अ डाइम अ डजन, आप एक डाइम में दर्जनों ऐसी घड़ियाँ खरीद सकते हैं। समझ में आ गया? तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू फाइंड द वीडियो यूजफुल प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड हैव अ ग्रेट डे।